से बनाएंगे। देखिए ये बात तेजस्वी यादव पुल बह जाने के बाद कह रहे हैं। उन्होंने ऐसा कोई सार्वजनिक ऐलान पहले किया नहीं था कि ये पुल गलत बन रहा है इसलिए इसको तोड़ा जाए। दूसरी तरफ अश्विनी चौबे जी वो कह रहे हैं भगवान भरोसे ही सब कुछ चल रहा है। तो आशुतोष जी आप ही बताएं सच क्या है आपके अनुसार। आप जिस सरकार में हिस्सा हुआ करते थे उस सरकार के द्वारा बनाए गए पुल और अब किसी दूसरे की मदद से चल रही सरकार के द्वारा बनाए जा रहे पुल का बह जाना, आप दोनों का ही शामिल होना या नहीं? नहीं, जब तक आप थे तब तक पुल ठीक था, इनके आने के बाद में पुल गड़बड़ हो गया, क्या है आशुतोष जी? देखिए, जब नीतीश कुमार ने इसका 2015 में उद्घाटन किया था तो उस समय पथ निर्माण मंत्री नीतीश कुमार ही थे और आज तक नीतीश कुमार की जो ये महत्वाकांक्षा योजना थी आगवानी से खगड़िया से के अंदर जो आगवानी है उसको सुल्तानगंज से जोड़ने का था, तो नीतीश कुमार ही इसको देख रहे थे। और जब नीतीश कुमार इसको देख रहे थे तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जिम्मेवार है। और इस बात को देखिए कि उस समय पथ क्या है कि 1 साल पहले भी पुल का एक बड़ा हिस्सा गिरा था। जब पुल का एक बड़ा हिस्सा गिरा था तो IIT रुड़की के जिम्मे यह दिया गया था कि उसका रिपोर्ट IIT रुड़की दे कि किन कारणों से पुल का हिस्सा गिरा था। अब इस बात को समझने की आवश्यकता है कि रुड़की की तरफ से कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आया था। रिपोर्ट नहीं आने के बावजूद भी आपने द्रुत गति से पुल का काम शुरू कर दिया। और दूसरी बात कि 1 साल पहले जब पुल गिरा तो संबंधित जो पुल बनाने वाली कंपनियां थी उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया और सरकार ने जब कोई कार्रवाई नहीं किया तो उसके बाद भी तो वो पुल बनाने का काम वही कंपनी कर रही थी। तो निश्चित तौर पर इस बात को आप समझिए कि कोई भी ढांचा तभी गिरता है जब वो कमजोर होता है। और वह ढांचा कमजोर क्यों होता है? जब उचित सामग्री उसमें उपयोग नहीं की जाती है। इसलिए इस बात को समझने की जानने की आवश्यकता है कि जब हम उचित सामग्री का प्रयोग नहीं करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर ढांचा तो वो गिरेगा। और उचित सामग्री का प्रयोग इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि कमीशन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो राजद और जदयू के कार्यालय में जाना होता है। इसीलिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की इस प्रकार की बातें जो बेवजह की बातें कर रहे हैं उनको एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि पुल गिरा है, पुल गिरने के बाद सरकार संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई करेगी। केवल बोलने से काम नहीं चलता है कि नए सिरे से हम फिर पुल को बनाएंगे। आप इस बात को समझिए कि 2.5 साल में मैं रोकना चाहूंगा बहुत विनम्रता पूर्वक। आपने कहा कि जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। सरकार कौन है? माननीय नीतीश कुमार है। और सरकार कौन है? तो तेजस्वी यादव है। आपने कहा जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई करें, तो माने कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की तो कम से कम इसमें कोई हिस्सेदारी या भागीदारी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। बाकी लोग जिम्मेदार है और उन पर ये लोग कार्रवाई करें, ऐसी भावना है आपकी? जिम्मेवारी कैसे नहीं है? सरकार की जिम्मेवारी है। इस बात को आप समझिए कि 1 साल पहले तो पुल का बड़ा हिस्सा गिरा था और पुल का जब हिस्सा बड़ा गिरा था तो उसके बावजूद जब IIT रुड़की को यह रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था तो IIT रुड़की का तो कोई रिपोर्ट आया नहीं था। रिपोर्ट आए बिना आपने पुल का काम जो शुरू कर दिया था तो सरकार को यह बताना पड़ेगा ना कि पुल का काम क्यों हम शुरू किए। दूसरी बात कि विधानसभा के अंदर एक MLC संजीव ने यह सवाल उठाया था कि पुल का जो पाया है वो पाया काफी कमजोर है, कभी भी स्थिति कमजोर हो सकती है, पुल गिर सकता है, विधानसभा में कहा था। बावजूद तेजस्वी यादव ने कहीं कोई उत्तर दे दिया, क्लीन चिट दे दिया। आप इस बात को समझिए, साल भर 1.5 साल पहले ही सवाल